जानते हैं इन दिनों देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। क्या आप जानते हैं कि ये ठंड कोल्ड डे कहलाती है और ये कब घोषित किया जाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत में कई हिस्सों में तापमान में खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कई राज्यों में तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिससे ठंडक और भी तीव्र हो गई है। शीतलहर के कारण फ्लाइट्स, ट्रेन और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे रास्तों पर यातायात बाधित हो रहे हैं। लोग अपने घरों पर दुबककर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। इसके मद्देनजर कई राज्य सरकारों ने स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस ठंड को देखते हुए कोल्ड डे की घोषणा भी कर दी है। आपने अक्सर सुना होगा कि मौसम विभाग कोल्ड डे की घोषणा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कब और क्यों होता है? मौसम विभाग के मुताबिक कोल्ड डे तब घोषित किया जाता है जब दिन के समय न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और अधिकतम तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे हो। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जब न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर हो जाता है तो वहां भी कोल्ड डे घोषित किया जाता है। इस दौरान अधिकतम तापमान सीजन के सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे हो सकता है। ये स्थिति अत्यधिक ठंड का संकेत है, जो आम जीवन को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी तो ठंड इतनी बढ़ जाती है कि ये सीवियर कोल्ड डे या सीवियर कोल्ड वीक के रूप में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? भारतीय मौसम विभाग ने इस संबंध में अलग अलग मानक तय किए हैं। कोल्ड डे ये तब होता है जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया हो। सीवियर कोल्ड डे जब मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तो इसे सीवियर कोल्ड वीक कहा जाता है। वहीं पहाड़ी इलाकों में यदि न्यूनतम तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है तो उसे भी सीवियर कोल्ड डे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस समय ठंड से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि गर्म कपड़े पहनना, गर्म तरल पदार्थों का सेवन करना और जहां तक संभव हो घर के अंदर रहना। साथ ही शीतलहर के कारण सड़कों पर धुंध भी हो जाती है। ऐसे में वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। जैसे जैसे उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, लोगों को ये समझना जरूरी होगा कि कोल्ड डे या सीवियर कोल्ड डे का क्या मतलब है और सरकार इसका ऐलान कब करती है। ये जानकारी न केवल कोल्ड से बचने के लिए मददगार है, बल्कि ये हमें मौसम विभाग द्वारा घोषित ठंड के स्तर को भी समझने में सहायता करती है।